कभी कभी दो टूटी रूहें एक दूसरे का जख्म नहीं भरती, बल्कि एक दूसरे का दर्द चुपचाप बांट लेती हैं। और उस रात आयान और समीरा दर्द की उसी साझेदारी में निकल पड़े, उस मोड़ की ओर जहां एक अधूरी मोहब्बत अब भी रोज शाम को बैठती है। याद है तुम्हें? यही तुमने मुझे पहली बार देखा था, अकेला। लेकिन मैं अकेला नहीं था। आयरा भी यही होती है, हर रात। मैं और आयरा पहली बार यही मिले थे, और उसी दिन से मेरी दुनिया यही थम गई थी। आयान समीरा का हाथ छोड़कर उस बेंच के पास जाता है और कुछ पल आंखें बंद करके बेंच पर ही बैठ जाता है। समीरा भी चुपचाप खड़ी आयान को देखती रहती है। यही बैठा था मैं, और आयरा भी यही थी। बस फर्क ये था, वो हंस रही थी और मैं उसकी हंसी में अपनी जिंदगी ढूंढ रहा था। उसी शाम पहली बार उसने मेरा हाथ थामा था और कहा, तुम मुझसे कभी दूर मत होना, क्योंकि मैं तुझसे लड़ सकती हूँ, पर तेरे बिना जी नहीं सकती। और अगली सुबह मैंने सिर्फ उसकी लाश देखी थी। एक एक्सीडेंट मेरा सब कुछ छीन ले गया। पर अजीब बात यह है समीरा, कि उसका जिस्म चला गया, पर उसकी मोहब्बत आज भी यही बैठती है, इसी इसी बेंच पर, हर रोज। समीरा की आंखों से आंसू झरने लगते हैं, पर वो कुछ नहीं कहती। पर अयान अब उसकी तरफ देखता है। आंखें लाल हैं और आवाज में कमजोरी है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो डर जाता हूँ, कहीं फिर से कोई आयरा ना बन जाए। कहीं फिर से मैं किसी को इतने पास ना आने दूं कि फिर से उसे खोना पड़े। मैं नहीं सह सकता समीरा, मैं नहीं सह सकता। अब अयान की आंखों से आंसू टपकते हैं, मगर वो खुद को रोकता है। समीरा उसकी तरफ बढ़ती है। पहली बार उसका चेहरा नहीं, उसकी रूह कांप रही है। तुम्हारा दर्द बहुत गहरा है अयान, इतना कि मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती। पर तुम चिंता मत करो, अब वही होगा जो तुम चाहोगे। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, तो ठीक है, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। तुम चाहते हो ना कि मैं तुमसे दूर रहूं, तो ठीक है, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। आज तक मेरी वजह से तुम्हें जो भी तकलीफ हुई, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, इस वादे के साथ कि आज के बाद मेरी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। आज के बाद मैं तुम्हारे रास्ते कभी नहीं आऊंगी। मैं जा रही हूँ अयान, मैं जा रही हूँ। आखिरी बार मुझसे कुछ कहना चाहते हो? हाँ, काश हम कभी मिले ही ना होते। काश? काश नहीं अयान, प्यार में काश के लिए कोई जगह नहीं होती। उस रात एक लड़की जो मोहब्बत में जल चुकी थी, अपना आखिरी आंसू उसी बेंच के नीचे छोड़ गई। और एक लड़का जिसने अपनी मोहब्बत खो दी थी, अब किसी की मोहब्बत को थाम भी ना सका। उस रात कुछ नहीं हुआ, ना छुआ गया और ना कोई हद पार हुई। फिर भी समीरा ने अपना सब कुछ खो दिया और अयान बस वही बनकर रह गया, एक ऐसा पत्थर जो कभी पिघल ना सका। आज तो बहुत देर हो गई, आयरा मेरा इंतजार कर रही होगी।
चलो अच्छा है, पहले मैं आ गया। अब थोड़ा तो सताऊंगा, फिर मनाऊंगा। मैं नाराज हूं तुमसे। इतनी देर कहाँ लग गई? बोलो। एक मिनट, एक मिनट। कहीं कोई और तो पसंद नहीं आ गया तुम्हें? नहीं, अगर ऐसा है तो अभी बता दो, ताकि मैं भी फ्री हो सकूं। तुम तो जानती ही हो कि मेरे पीछे लड़कियों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। आखिर उन्हें भी चांस मिले। बोलो, अरे कुछ तो बोलो। आयरा। समीरा। समीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नॉट अगेन। कितने प्यार से समझाया था मैंने तुम्हें कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, पर तुम्हें समझ में नहीं आया। वादा करके मुकर गई तुम, और यहाँ आकर मेरी आयरा की जगह बैठी हो। कितनी बार बोलूं, ना इस बेंच पर और ना मेरे दिल में तुम आयरा की जगह नहीं ले सकती। तो क्यों आई हो यहाँ? अब चुप क्यों हो? जवाब दो, क्यों आई हो यहाँ? मैंने कहा। चली गई। पता नहीं ये कब मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जाएगी। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। तुम कौन हो? समीरा की बचपन की दोस्त प्रिया। तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी विश पूरी हो गई। लिसन। यू लिसन। मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, समझे? पर अपनी दोस्त की ख्वाहिश को पूरा करना मेरा फर्ज है, खास तौर पे तब जब वो ख्वाहिश आखिरी हो। क्या मतलब? मिस्टर अयान धनराज, मेरी समीरा तुमसे, मुझसे बहुत दूर चली गई है। इतनी दूर जहां से कभी कोई नहीं लौट सकता। तब समीरा समीरा मर चुकी है? हाँ। समीरा मर चुकी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे लिए उसने खुद को खत्म कर लिया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम तो यही चाहते थे ना कि समीरा इतनी दूर चली जाए कि फिर लौटकर कभी ना आए। तो देखो, उसने तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। लेकिन तुम दुखी क्यों हो और रो क्यों रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि फाइनली तुम्हें वो मिल गया जो तुम हमेशा से चाहते थे। कम ऑन अयान, इट्स सेलिब्रेशन टाइम। केक काटो, पार्टी करो। तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा कांटा निकल गया और तुम रो रहे हो। कम ऑन यार, यहाँ कोई नहीं है जिसे तुम अपने आंसू दिखा रहे हो, और मुझे तो अपना ढोंग दिखाना भी मत, क्योंकि तुम्हारी असलियत बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। प्रिया। खबरदार जो अपनी जुबान से मेरा नाम भी लिया। अगर समीरा ने कसम ना दी होती ना, तो अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारा खून कर देती। कहते हैं जिसने खुद चोट खाई हो उसे दूसरों के दर्द का एहसास होता है, पर तुमने तो कहावत को ही बदल दिया कि अगर खुद जख्मी हो तो दूसरों के जख्मों को कुरेदो ताकि सुकून मिल सके, है ना? मेरी समीरा कभी किसी के आगे नहीं झुकी। अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीती थी। वो बहुत खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान थी। पर जब से वो तुम्हारे प्यार में क्या पड़ी, उसकी आदत, फितरत, पहचान सब कुछ बदल गया। वो कितना गिड़गिड़ाई, मिन्नतें की, भीख मांगती रही तुम्हारे सामने तुम्हारे प्यार के लिए, पर तुम्हें तरस नहीं आया। तुम लगातार उसके जख्मों पर मिर्च रगड़ते रहे, जिसका दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और चली गई मुझे छोड़कर। मैं अपनी दोस्त की मौत को बेकार नहीं जाने दूंगी।
आज मैं तुम्हें ऐसी बद्दुआ दूंगी जिसका सामना तुम्हें जिंदगी भर करना पड़ेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको अयान समीरा की जोड़ी कैसी लग रही है और अगले एपिसोड के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।